शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप ये खुद कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हमें लाइक पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं वो देख रहे हैं कि इन 13 जमातों ने किस तरह, मैं तो ये कहूंगी कि अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के अपनी सियासत दफन कर दी। वो पंजाब जहां पे हम कभी सोच नहीं सकते थे, नहीं खैर ये बात भी नहीं है कि 2014 के बाद मैंने वहां माहौल तब्दील होते देखा, लेकिन उससे पहले तो पंजाब में हर जगह शेर की अलगार थी। अब ये निकल नहीं सकते। मुझे खाली ये बताएं कि ये राय फरार तो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शंस में किस मुंह से जाएंगे? मतलब ये तो नहीं जाएंगे, तो जाना ही नहीं चाहते, कितना भी डिले करना चाहें। क्या इनको ये नहीं पता कि इस डिले से इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ मजीद गिर रहा है, क्योंकि अवाम की मुश्किलात हर आते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ मजीद बढ़ रही हैं? ये सब कुछ इनको पता है ना। देखो, तबाह हुई है सिर्फ नून लीग। पीपल्स पार्टी को जाके रोंदेगा इमरान खान, वो इलेक्शन लड़ेगा सिंध में, और वो इलेक्शन सिंध में एक तरफ से दाखिल होगा और आखिरी सिंध से बाहर निकलेगा जनूबी पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी को लग पता जाएगा। बाकी पंजाब में और केपीके में उसका कोई इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड है। सिंध में वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। सो इमरान खान की इलेक्शन मुहिम सिर्फ सिंध में होगी। बाकी मेरा ख्याल है ये सारी उसकी इलेक्शन मुहिम ही है, और जितनी लंबी इलेक्शन मुहिम निंग इमरान खान खेल रहा है और खेली है उसने, वो कोई मामूली बात नहीं। उसके लिए बड़ी एहसाब की ज़रूरत है और बड़े मजबूत एहसाब की ज़रूरत है। और जिस एहसाब की लड़ाई में उसने इन 13 जमातें, 13 क्या 3 ही है जी, मुझे तो 10 के नाम नहीं आते, और उसमें से एक गंदी परागंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है कौम की बेटियों और माओं के बारे में कहने को। वो मौलाना है, मेरा मतलब है डूब मरने को दिल करता है। जो जुबान, ये दरअसल हारे हुए लोगों की निशानियां है। जब आदमी हारता है, कुछ नहीं कर सकता, गाली देता है। सही बात है। और गाली भी देता है। आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग है, कैमरे लोगों की जेबों में है, वो गालियां आम हो जाती हैं और उनके पास हल कोई नहीं होता। मैं तो एक 13 पार्टियों में 3 पार्टियों को ही समझता हूँ, और सबसे ज़्यादा दुर्गत बनेगी वो नून लीग के बनेगी। और मरियम और शहबाज भी फासले पे हैं। नवाज शरीफ ने आना कोई नहीं, ये ऐसे ही उसे टार्जन बनाए हैं। ले आए ना, अब उसके पास सफारती पासपोर्ट है, उसके पास उसका भाई वजीर आज़म है। किस चीज़ की उसको ज़रूरत है मुझे बताएं? केस ख़त्म करवाने का भी बुनियादें पड़ चुकी हैं। तो आए इस मुल्क में, बजाय इसके कि इतनी सारी बातें की जाएं और टार्जन बने, आए इस मुल्क में। उसने नहीं आना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।